नई अयोध्या में अब कभी कर्फ्यू नहीं लगेगा, बल्कि राम नाम संकीर्तन होगा। अब यहाँ कभी गोली नहीं चलेंगी, बल्कि राम भक्तों को लड्डू के गोले मिलेंगे। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित श्री रामलला के लिए तैयार विशिष्ट वस्त्र को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपे जाने के कार्यक्रम में कही। बता दें कि हेरिटेज हेड विविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट ने देश के 12 लाख हस्तशिल्पियों से श्री रामलला के लिए विशिष्ट वस्त्र तैयार किया है, जिसको मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत में राम के बगैर कोई काम नहीं होता। सोते जागते, भोजन करते, हर्ष में, दुख में, शोक में, यहाँ तक कि जीवन की अंतिम यात्रा में राम नाम का उच्चारण होता है। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों तक श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा कभी दबा नहीं। अलग अलग कालखंड में लोगों ने इस विषय को जीवित रखा, संघर्ष जारी रखा, बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे, बिना झुके मिशन बनाकर लड़ते रहे। सीएम योगी ने आगे कहा कि जिस किसी ने भी राम का नाम लिया वह तर गया। दैवीय योनि में जन्म लिया हो, सामान्य मानव के रूप में जन्म पाया हो, या फिर अधम योनि में, जिसने राम को भजा वह हनुमान की तरह तर गया, और जो राम नाम से भागा वह मारीच की तरह पशुवत मारा गया। उन्होंने कहा कि प्रभु राम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति के माध्यम है। राम जैसा कोई नाम नहीं, यह अकेला ऐसा नाम है जो आजीविका का साधन भी है। भारत में राम के बगैर कोई काम नहीं होता। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, बच्चे का जन्म होता है, अखंड रामायण का पाठ। कोई शुभ कार्य होता है, राम नाम संकीर्तन। जगते हैं राम, सोते हैं राम, चलते हैं तो राम, भोजन करते हैं तो राम, और अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम। यानी भारतीय जीवन पद्धति में राम के बगैर कोई काम नहीं होता है, और दुनिया के अंदर अकेला उदाहरण है। लगभग 500 वर्षों तक कभी भी श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा दबा नहीं। पहले पूज्य संतों ने, फिर राजे रजवाड़ों ने, अपने समय के धर्मयोद्धाओं ने, अपने अपने कालखंड में अलग अलग व्यक्ति इसे अपना मुद्दा बना करके लड़ता रहा, भिड़ता रहा, बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ता रहा। यह इसलिए हुआ क्योंकि राम के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं होता। जिसने राम का नाम लिया वो तर गया। उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो दैवीय परंपरा में पैदा हुआ है, या मनुष्य में, या फिर किसी अधम योनि में। राम के नाम ने उसे देवत्व स्वयं प्रदान कर दिया। लेकिन जो राम से भागा, श्रेष्ठ कुल में पैदा होने के बावजूद भी पशुवत मारा गया। यह भी उदाहरण हमारे सामने है। राम का नाम भजा तो हनुमान हमारे लिए देवत्व स्वरूप प्रकट हो गए, और राम से दूरी बनाई तो मारीच पशुओं की तरह मारा भी गया। राम तो हमारी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों के माध्यम है। आप मुझे बताइए, राम जैसा कोई नाम है जिसके नाम पर केवल नाम मात्र से ही आजीविका चलती है? अब अयोध्या में कर्फ्यू नहीं लगेगा, राम नाम संकीर्तन होंगे। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चलाएगा। अब तो अयोध्या में हर्षोल्लास के दीपोत्सव के कार्यक्रम के श्री राम ज्योति के साथ जगमगाता हुआ ये नया अयोध्या हम सबको देखने को मिल रहा है।
और हाँ, गोली नहीं, अब तो लड्डू के गोले मिलेंगे। हम सब इसका आनंद लेंगे। लेकिन याद रखना, प्रभु राम का जीवन एक ही संदेश देता है, धैर्य और संयम के साथ मर्यादित आचरण करना। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना है, पूरी मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना है।